क्या अच्छा ये बताए क्या है ये? किसकी पेन है? कौन से कलर की पेन है? पेन से क्या करते हो? वेरी गुड, लिखते हो? किस पे लिखोगे? कौन ला के देता है? ये क्या पहना है? क्या? अरे वाह, किसकी शर्ट है वो? सर हमने जीरो से स्टार्ट किया था। मैं आपके पास जीरो पे लेके आई थी। जीरो पे था सच में? जी बिल्कुल। अगर आज की रेट पे अगर आप इस बच्चे को किसी भी पेरेंट को दिखाओगे, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो सालों साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो 3 महीने में इसका प्रोग्रेस दिखेगा ना, आपको पैर पकड़ लेगा वो। नहीं सर, मैं मानती हूँ इस बात को। मैं जीरो पे आई थी आपके पास, मेरे को रिकमेंड 50 से 60% स्पीच में कितना परसेंट सुधार? 50% है। आई कांटेक्ट में कितना सुधार? आई कांटेक्ट में मान लो सर, हाँ मतलब है 30-40%, 40-50% के आसपास है। नहीं सकता था। आपकी थेरेपी प्लस मेडिसिन ही दोनों काम करेगी, क्योंकि हाइपर एक्टिविटी हम बच्चे को रोक भी, बैठ एक्टिविटी तभी करा पाएंगे जब बच्चा बैठेगा, रुकेगा। अगर जी दिल्ली से हो, यस सर, नारायणगढ़ में रहते हो, Yes, लास्ट 3 महीने से हमारे पास आ रहे हो। यस सर। अब तक महीने में कितना सुधार बोलोगी? सर 50%। 50% सुधार बढ़िया। जैसे कि ये पहले बिल्कुल ही मम्मा पापा पे था, अब नीड बेस्ड कम्युनिकेशन, जैसे शुशु करो। पहले 1 to 2 वर्ड्स थे। अभी हमने देखा मेरा क्वेश्चन आंसर्स कर रहा है वो। यस पेंसिल रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की 4 से 5 क्वेश्चन के Yes, आंसर sir. दिए। Yes, 4-5 क्वेश्चन के बाद उसको मेरे आगे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। नहीं सर, हाँ जी सर, स्टक हो जाता है वो। हाँ जी। ठीक है, स्पीच ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग स्लो, मतलब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ तो जवाब देने में थोड़ा सा 2-4 सेकंड लग रहा है, बट ठीक है, जहां से हमने स्टार्ट किया उसके हिसाब से जमीन आसमान का हाँ जी फर्क सर, बहुत फर्क है सर। 4 महीने इसका जो एग्रेशन लेवल था ऐसा था कि इसकी आवाज मैं भी नहीं सुन सकता था, आप भी नहीं सुन सकते थे। बहुत कंटिन्यूस रोना चलता रहता। यस सर। अभी क्या हो रहा है देखो, 10 मिनट तक बच्चा शांति से बैठा रहा, जब मैं आपसे बात करने लग गया अभी तो बच्चा थोड़ा सा बोर हो गया, तो बिना मतलब की आवाज करने लग गया, बोलने लग गया, क्योंकि उसको पता नहीं बेचारे को हम क्या कर रहे हैं इस टाइम। यस सर। तो जब बच्चा बोर हो जाएगा, यस जब हमसे बात नहीं करेगा, जब उसे ध्यान नहीं देंगे, तो वो बच्चा अटेंशन लेने के लिए कुछ ना कुछ हरकतें करता है, या तो अटेंशन लेने के लिए हरकत करेगा या अपने आप अपने धुन में मस्त हो जाएगा, जैसे अपने आप वो मीनिंगलेस वोकलाइजेशन पे भी आ गया। यस सर, ऐसे ही करता है सर। अगर आप शुरुआत की हाइपर एक्टिविटी बोलोगे, अभी का हाइपर एक्टिविटी बोलोगे, कितना फर्क बोलोगे शुरुआत से अब तक? शुरुआत 50 से 50-60%। स्पीच में कितना परसेंट सुधार? 50% है। आई कांटेक्ट में कितना सुधार? आई कांटेक्ट में मान लो सर, हाँ मतलब है 30-40%, 40-50% के आसपास है। अंडरस्टैंडिंग में कितना फर्क है? अंडरस्टैंडिंग में है 50% सुधार है राइट। तो ये सर हमने जीरो से स्टार्ट किया था। मैं आपके पास जीरो पे लेके आई थी। जीरो पे था सच में? जी बिल्कुल। अगर आज की रेट पे अगर आप इस बच्चे को किसी भी पेरेंट को दिखाओगे, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो सालों साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो 3 महीने में इसका प्रोग्रेस दिखेगा ना, आपको पैर पकड़ लेगा वो। नहीं सर, मैं मानती हूँ इस बात को। मैं जीरो पे आई थी आपके पास, मेरे को रिकमेंड किया सब्रावाल डॉक्टर ने, अम्बाला से हैं वो सर, उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया था, तो शायद सर उन्होंने ही पहचान लिया था, तब उन्होंने मेरे को आपका रेफरेंस दिया था कि एक बार मैं आपको दिखाऊं। तभी बिल्कुल ओनली मम्मी पापा पे था सर, ओनली मम्मी पापा। जब आपके पास आया, अब नीड मतलब मुझे सबसे पहली बात इतनी खुशी हुई सर, इसने मेरे को बोला कि शुशु, ये तो नहीं बोला कि यार सुसु करूंगा, इसने बोला शुशु करो, मतलब पोटी करो, मतलब 2 वर्ड, मतलब नीड बेस सबसे जरूरी है, जो शुशु पोटी बच्चा बता सकता है, वो इसने मेरे को बताया। अब ये है कि मम्मा खाना दे दो। मेडिसिन का डोज कितनी है? नींद सर रात को है, दोपहर में कोई नींद नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो नींद नहीं है मतलब हमारा मेडिसिन का डोज अभी कम है सर। देखो पहली बात, जैसे आप बता रहे थे, बीच में बच्चे का मेल्टडाउन बढ़ गया, बच्चे का रोना बढ़ गया, चिल्लाना बढ़ गया है, हाँ आपको पड़ोसी में ले जाता तो शर्मिंदगी होती है। इसका मतलब क्या है, बीच बीच में फ्लक्चुएशन आते हैं सर, इतनी मतलब फ्लक्चुएशन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मेडिसिन के परिवार बोलते हैं, ये ऐसे बोलते हैं, मेडिसिन के डोज हमारे थोड़े से कम है। ठीक है, पहली बात, बहुत से पेरेंट्स मेडिसिन देने से डरते हैं। आपको लगता है मेडिसिन कोई साइड इफेक्ट है इस पे? नहीं सर, मेरे को साइड इफेक्ट नहीं, मतलब मेरे को तो इस बात का चमत्कार ही लगा कि बिना मेडिसिन के नहीं सकता था। आपकी थेरेपी प्लस मेडिसिन ही दोनों काम करेगी, क्योंकि हाइपर एक्टिविटी हम बच्चे को रोक भी, बैठ एक्टिविटी तभी करा पाएंगे जब बच्चा बैठेगा, रुकेगा। मेडिसिन बिना हाइपर एक्टिविटी कैसे रुकेगी सर, जब मेडिसिन ही नहीं होगी, ये रुकता ही नहीं है। फिर बहुत से पेरेंट्स डरते हैं कि मेडिसिन देंगे तो बच्चा सोता रहेगा, नहीं, बहुत से लगता है कि उनका लर्निंग बंद हो जाएगा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, सुन हो जाएगा, नम हो जाएगा। नहीं सर, मतलब वो तो आप हमें गाइडेंस करते हो ना, हमें कितनी देनी है, किस हिसाब से देनी है, उसके हिसाब से। उसके जब इसके हाइपर एक्टिविटी की मेडिसिन चली, इसने सीखा भी उतना तभी है कि हाँ मेरे को ये चीज, अब मैं बताती हूँ तो थोड़ा बैठता है, करने लगा। बस थोड़ा 15-20 दिन से अभी इसके फ्लक्चुएशन सर मेरे 5 से 6 घंटे इस पे लगातार चल रहे हैं। बीच में सर ये लगातार कर नहीं पा रहा, अब नहीं कर पा रहा, क्योंकि मतलब भाग जाता है उठ के, फिर इसको 1 घंटा मतलब पकड़ना ही मुश्किल हो जाता है। बस भागना है सर, बाहर जाना है। इसमें ना तरीका ये रहता है, हम अब सेशन के 2 तरह के एक्टिविटीज है, पार्ट 1 और पार्ट 1 है ना घर वाले हैं, पार्ट 2 बाहर वाले हैं। यस सर। तो हम है ना हमेशा पार्ट 1 पार्ट 2 ऑल्टरनेट करते हैं। एक एक्टिविटी में घर के अंदर कराऊंगा, एक एक्टिविटी बाहर कराऊंगा,
कुछ भी आप करा सकते हो। हाँ। आपके पास चॉइसेस बहुत है, आउटडोर एक्टिविटीज की, घर की चॉइसेस भी बहुत सारी है। पर्पस ये है कि आप सारा टाइम बच्चा घर पे आकर बोर ना हो। हाँ जी सर, ये अगर मैं भी अपन 12 घंटे मेरे साथ बैठूंगा तो आप भी पक हाँ जाओगे जी, कि मैं बहुत। जबरदस्ती पका के बैठा पकड़ हूँ। पकड़ के बैठा तो हूँ। मैं क्या करता हूँ आपको, कुछ एक्टिविटीज घर के कंपाउंड में है, कुछ एक्टिविटीज घर के पड़ोसियों में है, हाँ। कुछ एक्टिविटीज मंदिर में है, हाँ कुछ जी। एक्टिविटीज पार्क में है, कुछ एक्टिविटीज रास्ते पर है। यस सर। आप हर बार पड़ोसियों के घर बदल सकते हो। इनफैक्ट आसपास पड़ोसियों के 4-5 बच्चों के घर ले जा सकते हो। एक एक करके आप थोड़ी देर घर पे स्पेंड कर लिया, थोड़ी देर उसका स्पेंड कर लिया, आधा घंटा करके स्पेंड कर लिया। उसमें दूसरे एक्टिविटीज वाले भी काम कर सकते हो। मतलब बहुत सिंपल एक्टिविटी है। 4-5 बच्चों की जो मोहल्ले में लेडीज है, जिनके बच्चे हैं, उनसे टाई अप कर लो, वो अपने बच्चों को आपके पास भेज दे। आप संभालोगे 1-2 घंटा, 2 फायदा रहेगा। उनकी मदर्स भी खुश रहेगी कि उनके बच्चों से उनको 1-2 घंटे के लिए छुटकारा मिला। आप संभाल रहे हो, आपका काम हो गया कि आपने बच्चे के सोशलाइजेशन पर वर्क कर लिया। आप वर्क करते हो एक प्ले स्कूल टीचर की तरह। हाँ, yes, मतलब sir. आप एक छोटे से शैडो इस कमरे टीचर बन में, रही हूँ मैं इस कमरे में एक प्ले स्कूल बना देते हैं आप, यस सर, यस जहाँ सर। पे आपका बच्चा है और 3 बच्चे हैं हाँ और जी। आप टीचर हो हाँ जी। और आप चारों से एक्टिविटी करा रहे हो। हाँ जी सर। उसका फायदा आपको भी रहेगा, हाँ उसका जी। फायदा बाकी बच्चों को भी। अब ये सेम एक्टिविटी जरूरी नहीं है हर बार सेम कमरे में ही करनी है, कभी दूसरे के घर पे कर लो। हाँ जी सर। लेकिन कैसे दूसरे की मदर्स पे उतना भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उनको एक्टिविटीज के बारे में इतना नहीं पता रहेगा। सर। लेकिन अगर आप 1 घंटा उनके ही घर में बच्चों को संभाल लोगी ना, तो वो भी थोड़ा शांत रहेगी। अच्छा 1 घंटा ये संभाल लेते, हाँ जी देखो सर। फायदा हमारा है। हाँ जी सर। देखो अपने बच्चे के लिए खुद ही करना पड़ेगा। हाँ जी सर। बट इन कितने घंटे रात को? रात को सर अगर ये 8 बजे सोया है तो सुबह के 5 या 6 बजे थोड़ा सा खड़का होगा, थोड़ी सा आवाज होगी, उठ जाएगा सर ये। मुझे लगता है ना थोड़ा सा स्लीप का शेड्यूल थोड़ा सा चेंज करो। 8 बजे इतना जल्दी मत सुलाओ। मेरी कोशिश रहेगी कम से कम 10-10:30 बजे सुलाओ ताकि 7 बजे उठे। मैं ये नहीं चाहूंगा कि 5 बजे बच्चा उठ जाए, आप लोगों को डिस्टर्ब हो नहीं जाए। सर, फिर ये 7 बजे ये बिल्कुल हैंग हो जाता है, ये ना इसको कुछ करना, तब तो इसे होता है कि बस सो जाओ, अलेशो नहीं करो, तब तो ये हो जाता है लेट, खुद ही लेट जाएगा। और अच्छा। दिन में हम इसे लेटाने की कोशिश करते हैं पढ़ा कि मतलब 2 घंटे एटलीस्ट इसके माइंड को रिलैक्स मिले, बट सर ये सोएगा नहीं। पर बस पहले मैंने आपको जैसे मैसेज किया था सर कि दिन आप में बिस्किट तो नहीं खिला रही हो? नहीं चाय सर, तो नहीं पिला रही हो? कोई मीठा नहीं, कोई चाय नहीं, दूध नहीं सर। दूध ये आपने जैसे बताया रोटी था, आटे खिला रहे हो? सर आटे की खाता है थोड़ा, वो भी सर ज्यादा नहीं बाजरा खाता। मिक्स कर दो। चलो सर बाजरा मिक्स कर देंगे सर। अब ये हो रहा है 15-20 दिन से, जैसे मैं आपको ये दिखाती हूँ। देख लिया वीडियो, आपका बच्चा बहुत रो रहा है, बहुत बेचैन हो रहा है। अब इसके लिए ना, अब ये जो वीडियो है, तब तक मुंह पे थप्पड़ मारता है अपने। अब देखो जब ये बच्चा इतना बेचैन हो रहा है, रो रहा है, नीचे बैठ गया जमीन पे, आपके पैर खींच रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा बच्चा कर क्यों रहा है। उसको बोलते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी मतलब कि बच्चा कुछ करना चाहता है, आप करने नहीं दे रहे हो। बच्चा कुछ करना चाहता है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, या जबरदस्ती कुछ माहौल में हो रहा है। ये सोचना पड़ेगा हो क्या रहा है। नहीं सर, ये जब तक आप इसका अंदाजा नहीं लगा पाओगे थोड़ा सा मुश्किल होगा। मतलब जैसे अब ये इसकी नींद भी बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल चेंज हो रहा है। जैसे आपने मेरे को बताया था कि ये हो सकता है कि टाइम के हिसाब से थोड़ा दवाई का भी असर कम हो सकता है। बिल्कुल कम होता है। हाँ जी सर, मतलब रात को भी उठ जाएगा ना तो 2-3 घंटे मतलब होगा कि जागता नहीं होगा। देखो इसका मतलब ये कि मेडिसिन के डोजेस कम है हमारे, अगले 3-4 हफ्ते में हम इसे सेट कर लेंगे, अगले 1 महीने में और बेटर हो जाएगा। अनजान जगह पे आया है, आप ये मान लोगे कि कोई ये नहीं कहेगा इसके अंदर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है। जैसे हमारा हो गया, आसपास का मोहल्ला पड़ोस हो गया सर, ये वहाँ 1 मिनट नहीं टिकेगा। कोई दिक्कत है ना, घर के माहौल में अब कमरा बंद है हमारे, हाँ जी बच्चे सर। यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता। हाँ जब जी। बड़ा माहौल रहेगा, ग्राउंड रहेगा, कंपाउंड रहेगा, दूसरे घर में आप किसी और से बात कर रही हो, तो बच्चे को आजादी है, फ्रीडम है, हाँ जी तब वो कुछ भी कर सकते। दूसरों को इतना बाल मतलब क्यों मारते दूसरों को? पता ही नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ, इन 15-20 दिन में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ हो क्या रहा है। मतलब ऑक्यूपेशन थेरेपी पार्ट 2 एक्टिविटीज कर रहे हैं आप? सारी सर, आप मदर को पूछ सकते हो, मैं सारा जिम बॉल ले लिया आपने? जिम बैलेंस बॉल? बैलेंस बोर्ड भी है, स्कूटर बोर्ड भी है, स्विंग्स? स्विंग्स भी मैं झूला मार्केट में है? हाँ जी सर, क्योंकि हमारे वहाँ पे सर